चरक संहिता के अनुसार व्यायाम के कुछ लाभ हैं, इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। यदि इसको अधिक मात्रा में किया जाए तो इसके कुछ लक्षण और कुछ विशेष लोगों के लिए व्यायाम न करने का निर्देश भी दिया गया है। सबसे पहले चर्चा करते हैं व्यायाम की परिभाषा की। वह क्रिया जो शरीर की स्थिरता और बल को बढ़ाने वाली हो उसे व्यायाम कहते हैं। अर्थ, वह क्रिया या वह कृत्य जिससे शरीर में स्थिरता, बल और ऊर्जा की वृद्धि होती है उसे व्यायाम कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात समझने योग्य है, कई सारे लोग व्यायाम करते हैं और इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में करते हैं कि उसके बाद शरीर में पीड़ा, शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं, थकावट का अनुभव होने लगता है। वह व्यायाम नहीं है, वह अति व्यायाम है। व्यायाम वह है जो करने के बाद शरीर में ऊर्जा का अनुभव हो और बल की वृद्धि हो। अब इसके बाद व्यायाम करने के कुछ लाभों की चर्चा की गई है। तो व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन, कार्य करने का सामर्थ्य, शरीर में स्थिरता, कष्ट सहने की शक्ति, बढ़े हुए दोषों की क्षीणता और जठर अग्नि की वृद्धि होती है। अर्थ, व्यायाम करने से जठर अग्नि की वृद्धि होती है जिससे भोजन का पाचन भली प्रकार से होता है और पूरे शरीर को पोषण पूरी मात्रा में मिल पाता है। कष्टों को सहने की सामर्थ्य शरीर के अंदर बढ़ती है। अर्थ, किसी प्रकार की यदि मामूली शारीरिक चोट लग गई हो तो उसका कोई बहुत खास असर शरीर के ऊपर नहीं पड़ता है। शरीर में स्थिरता बढ़ती है और शरीर में हल्केपन का अनुभव होता है, जिससे जब व्यायाम करने से पूरे शरीर में रक्त का संचालन भली प्रकार से होता है तो सारे अंगों को ऊर्जा प्रदान होती है और सभी अंग सहज रूप से कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में भारीपन का अनुभव नहीं होता। इसके बाद व्यायाम, अधिक मात्रा में व्यायाम करने की कुछ हानियां भी बताई गई हैं। तो अधिक व्यायाम करने से थकावट, मन और इंद्रियों में शिथिलता, रस आदि धातुओं का क्षय, प्यास की अधिकता, रक्त पित्त रोग, श्वास रोग, बुखार और वमन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थ, यदि अधिक मात्रा में व्यायाम कर लिया जाए, कई सारे लोग उत्साह में आकर बहुत अधिक मात्रा में व्यायाम करने लगते हैं तो उससे शरीर में थकावट का अनुभव होता है, मन और अन्य इंद्रियों के शिथिल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, रस आदि धातुओं का नष्ट हो जाते हैं, प्यास बहुत अधिक मात्रा में लगती है जो जठर अग्नि के लिए अच्छी नहीं है, रक्त पित्त रोग, पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग शरीर के अंदर बढ़ने लगते हैं, श्वास रोग, सांसों से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बुखार और वमन का अर्थ उल्टी, वॉमिटिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब व्यायाम के कुछ लक्षण हैं। लक्षण का अर्थ कि व्यायाम आप ठीक प्रकार से कर रहे हैं, यह उनके संकेत हैं। तो व्यायाम करते हैं तो उसमें पसीना आना, सांस की वृद्धि होना, कई बारी सांस फूल जाती है, अंगों में हल्कापन, अंग हल्के होने लग जाते हैं तथा हृदय में अवरोध की प्रतीति होती है। तो यह व्यायाम करने के कुछ लक्षण हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए व्यायाम निषेध बताया गया है कि इन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। जो लोग अधिक मैथुन, अधिक भार ढोने का कार्य, अधिक मार्ग गमन से क्षीण हो गए हैं, जो क्रोध, शोक, भय और परिश्रम से पीड़ित हैं, बाल अर्थ बच्चे, वृद्धावस्था, वात प्रकृति, जिन लोगों के शरीर के अंदर वात बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हो और जो भूखे प्यासे हैं, ऐसे लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो यह व्यायाम करने के कुछ लक्षण, कुछ लाभ, हानियाँ और परिभाषा बताई गई है चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार।